जी बाबा। हाँ, आज गर्ल्स हॉस्टल के सामने ड्यूटी लगी है। बाबा सरकारी नौकरी है, करना तो पड़ेगा ना। बहुत होगी ड्यूटी, चल चल। छोड़ो, कौन कौन हो तुम लोग? रुको, तुम्हारी तो। और सुन, इसको छोड़ना पड़ेगा वरना इसके चक्कर में हम पकड़े जाएंगे। ये दोनों पुलिस वाली इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। फेंक इसको बाहर फेंक। ठीक है, वो थाना पुलिस वाली है, ये ना सही दूसरी पुलिस वाली सही। छोड़ इसको, छोड़ इसको, छोड़। पुष्पा जी उतरिए, उतरिए, जल्दी उतरिए। आप ठीक तो है? ठीक तो है। हाँ? कौन कौन थे ये लोग, कौन थे? नहीं जानती कौन थे ये लोग, बस उन्हें कहते हुए सुना कि उनका टारगेट पुलिस वाली है। टारगेट पुलिस वाली है? हाँ। May I come in, sir? अरे आइए मिस मलिक। जय हिंद सर। जय। सर आपने बुलाया हमें? हाँ हाँ, बुलाया था आपको। देखिए ये न्यूज़ देखिए। देश में महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। शायद इसीलिए महिला पुलिस फोर्स का गठन किया गया है ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पर अगर उसी महिला फोर्स की खुद की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग जाए तो क्या होगा हमारे देश में महिला सुरक्षा अभियान का। बाबुलपुर की ताजी घटना में ड्यूटी पर तैनात एक महिला कांस्टेबल मोनिका की असफल अपहरण का प्रकरण क्या हमारे देश की महिला सुरक्षा प्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवाल नहीं उठाता? आइए देखते हैं क्या कहती हैं कांस्टेबल मोनिका। जी ये सच है, जो भी अपहरण करने आए थे उनका टारगेट महिला पुलिसकर्मी ही थी, मैं नहीं तो कोई और। पर वो किडनैप सर ये सब महिला पुलिसकर्मी को ही करने निकले थे। हम सब जानते हैं कि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि महिला फोर्स के लिए महिला कैंडिडेट्स की भर्ती हो रही है। जी सर, हम अच्छे से जानते हैं। इनफैक्ट इस बार का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हैं, बहुत सी महिलाएं फोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत सारी महिलाएं पहुंची थी, लेकिन ये मोनिका के अपहरण प्रयास वाली घटना ने सबका मनोबल गिरा के रख दिया। सारे महिला कैंडिडेट्स में अपनी सुरक्षा को लेकर असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। जानती हैं इसका परिणाम क्या हुआ मिस मलिक? आधी से ज्यादा महिला कैंडिडेट्स ने अगले चरण में जाने से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया। क्या? जी हाँ, हमारी समझ में नहीं आ रहा है मिस मलिक कि ऐसी परिस्थिति में विभाग करे तो क्या करे। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारे विभाग में महिला पुलिस कर्मियों की कितनी कमी है। ऊपर से ये बवाल, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जानती हैं क्या होगा? सारे थानों से महिलाएं गायब हो जाएंगी और खाली थानों का खर्चा सरकार क्यों उठाएगी? बताइए भला। सर लेकिन अगर थाने ही बंद हो गए तो इससे तो मनोबल और भी ज्यादा टूट जाएगा। इसमें 3 महिला कैंडिडेट्स के डिटेल्स हैं, जिन्होंने ये सब कुछ होने के बावजूद भी अपना नाम वापस नहीं लिया। अब मैं आए? हाँ हाँ, ये 3 लड़कियां नहीं, महिला थानों के भविष्य की आखिरी उम्मीद हैं। अगर ये लड़कियां भी वापस चली गई तो जानती हैं क्या होगा? महिला थानों के लिए सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ जाएगा। यकीन मानिए, हम ऐसा हरगिज नहीं चाहते। इसीलिए इन लड़कियों को हम आपके महिला थाने पर भेज रहे हैं। इन्हें ट्रेनिंग दीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, इनके अंदर सुरक्षा की भावना सुनिश्चित कीजिए। देखिए मिस मलिक, हमें आप पर पूरा भरोसा है, इसीलिए जिम्मेदारी का काम हम आपको सौंप रहे हैं। संक्षेप में कहें तो महिला थानों का भविष्य आपके हाथ में है। जी सर, हम आज इन तीनों लड़कियों को थाने बुलाएंगे और तुरंत इनकी ट्रेनिंग शुरू करेंगे सर। ये लड़कियां दूसरी महिलाओं के लिए एक मिसाल बनेंगी। इन्हें देखकर शहर की सभी महिलाएं फोर्स ज्वाइन करना चाहेंगी सर। ये हमारा आपसे वादा है।
हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है भाई। शुक्रिया। जय हिंद सर। जय हिंद। आपके कहने का मतलब है मैडम सर, विभाग ने जो 3 लड़कियां भेजी है, अगर वो यहाँ से वापस जाती है तो हमारा महिला पुलिस थाना बंद हो जाएगा? डीएसपी सर इशारा तो इसी तरफ कर रहे थे। कोई सख्त कदम उठाया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? या तो ये थाना किसी मेल पुलिस स्टेशन में तब्दील कर देंगे या फिर थाना बंद कर देंगे। नहीं, फिर ये तो ढकी छुपी धमकी हुई ना। पुष्पा जी वो डीएसपी हैं, उन्हें धमकी ही देने की क्या जरूरत है? वो एक ऑर्डर पास करेंगे और ये थाना बंद हो जाएगा। हमें लगता है उन्होंने ये एक मौका दिया है हमें, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि ये थाना बचा रहे। मैडम सर, मैं दूसरे क्वार्टर में शिफ्ट होने का भी रिस्क ले ही नहीं सकती। यहाँ पे तो चलो वो नल का प्रॉब्लम है ना, दूसरे क्वार्टर में पता चलेगा टंकी नहीं है तो। बाप रे बाप, उफ, ये प्यास भरा मासूम है। संतोष जी, हमारे क्वार्टर में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है कसम से। हमारे यहाँ ना चापाकल बोरिंग है, 24 घंटा पानी आता है। थाना बंद होने के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये बात का डिस्कशन है। फिलहाल मुद्दे पर आइए। ये 3 लड़कियां, ये 3 कैंडिडेट्स, इनमें से कोई भी बैकआउट नहीं करना चाहिए। इन्हें फोर्स ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर करना है ताकि आगे जाकर ये लड़कियां शहर की बाकी लड़कियों को इंस्पायर कर सके। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे पास एक मौका है इस थाने को बचाने का, जो हम किसी भी कीमत पर जाने नहीं देंगे। क्लियर? क्लियर मैडम। ओके, संतोष शर्मा। हमारी पहली कैंडिडेट आरना अवस्थी, 20 साल की है, मैरिड नहीं है। ये ओरिजिनली बनारस से हैं। करिश्मा सिंह, ये आपके अंडर रहेंगी। नेक्स्ट, आलिया रहमान, 21 साल की है, शादीशुदा है। ओरिजिनली ये लखनऊ से ही है। संतोष शर्मा, ये आपके अंडर रहेंगी। जी। नेक्स्ट, और फाइनली कियारा पनवार, ये भी 21 साल की हैं, मेरठ से हैं और इन्हें ट्रेनिंग हम देंगे। पुष्पा जी। जी मैडम। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। आप हमारे थाने की सबसे पुरानी और सबसे तजुर्बेदार मेंबर हैं। अगर इन लड़कियों को कुछ भी सिखाने में हम चूक जाते हैं तो वो आप सिखाएंगी। इतने भी पुराने नहीं हैं हम मैडम सर, अभी देखा ही क्या है हमने जिंदगी में। बचा भी क्या है पुष्पा जी? वैसे उम्र के हिसाब से तो हमारी वो तीनों सहेलियां ही हुई ना। थोड़ा हम सिखाएंगे, थोड़ा हम उनसे सीख लेंगे। एनीवेज, तजुर्बा कहता है हमारा कि सिखाने वाला सीखने वाले से कुछ ना कुछ तो सीख ही लेता है। तो चलिए थोड़ा सा सिखाएं, थोड़ा सा सीखें। गुड लक। सबको पता है क्या करना है? जी मैडम सर। ओके, केस की तरफ बढ़ते हैं। करिश्मा सिंह, नंबर प्लेट से कुछ पता चला? मैडम सर, वो फर्जी है। ऑफ कोर्स, जानते थे हम। वैसे मैडम सर, हमें बहुत होशियार रहना पड़ेगा। ये पड़ताल का गति हमको ज्यादा तेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लोग भी हैं, इनका निशाना महिला पुलिसकर्मी है। तो हमें कुछ ना कुछ तैयारी करके रखना पड़ेगा मैडम सर। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं करिश्मा सिंह। इनफैक्ट जब तक ये 3 लड़कियां हमारे साथ ट्रेनिंग पर हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। जब तक इनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती, इन्हें महफूज रखना बहुत जरूरी है, टॉप प्रायोरिटी है। क्लियर? जी मैडम सर। जी। अरे आंख में क्या डालकर चल रहा है कि नो एंट्री का इतना बड़ा बोर्ड दिखाई नहीं दिया तुमको? रॉन्ग साइड में गाड़ी घुसा दिया, छाती पर चढ़ जाओ हमरे। इतना जाम लगा दिया यार, तुम पूरा जाम लगा दिया। निकाल गाड़ी, समझ में नहीं क्या करके रखा है? करके चलो अभी आप अब देखो पीछे। अरे भाई रुको, दिख नहीं रहा इतना ट्रैफिक है, क्यों आगे बढ़ रहे हो? यहाँ पे गाड़ी पार्क करोगे और चल के घर पे जाओगे। इतना ही जल्दी रहता है तो राजधानी एक्सप्रेस में क्यों नहीं चले जाते हो? रॉन्ग साइड में घुसा। और नहीं तो क्या, कोई भी नहीं सुनता। हॉर्न मत बजाओ। जाओ ना, हॉर्न मत मारो ना प्लीज, जाओ। ये तो वही है संतोष शर्मा जिनसे हमें ट्रेनिंग लेनी है। इन्हीं से तो मिलने जा रहे हैं हम महिला थाने। अच्छा। हाँ। चीते, हम क्या सोच रहे हैं, अब अगर दिन भर यहीं खड़े रहना है तो फिर क्यों ना यहाँ सब्जी का ठेला लगाए। नहीं, थोड़ी सी ऊपर की आमदनी भी होगी। कहाँ आजकल पुलिस की वेतन में गुजारा होता है, बताओ। इसी लाइफ है ना हमारी। दिन भर बस धूप में धक्के खाओ, लंच में हवा खाओ और डिनर में पेन किलर खाओ। हाँ, और जरा सी गड़बड़ हुई नहीं कि आ ही जाती है महारानी चाबी घुमाते हुए डांटने। मत मारो ना, हॉर्न मत बजाओ। हाँ, पुलिस वाली, तुम तो मेरा दर्द समझ सकती हो। तुम पुलिस वाली हो। अब बताओ, पुलिस की नौकरी इजी होती है करना? बिल्कुल भी इजी नहीं होती है ना। आलिया रहमान, 21 साल की है, शादीशुदा है। ओरिजिनली ये लखनऊ से ही है। संतोष शर्मा, ये आपके अंडर रहेंगे। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दर्द है मेरे क्वार्टर का नल।
पूरा दिन बस काम करना होता है। और पता है क्वार्टर का नल ठीक कराने के लिए कहूँ ना, संतु तो सरकार क्या कहता है कि बजट नहीं है उनके पास क्वार्टर का नल ठीक कराने का। आप बताओ इजी होती है? आपको इजी लगती है? बिल्कुल भी नहीं लगती ना। आप ही मेरा दर्द समझ सकते हो, तो धूप में इतना काम करना पड़ता है, पूरा दिन ड्यूटी पे है ना, रहने दो। नहीं फोन शायद मैडम सर का हो फोन। अरे बात तो कर, बात कर। संत जी अपने मासूमियत पर ब्रेक लगाइए। आप जिस लड़की के सामने पुलिस वालों के नौकरी की बेइज्जती कर रही हैं ना, ये वही लड़की है जिसको मैडम सर आपके पास भेजी है ट्रेनिंग के लिए, आलिया रहमान। अभी जो बोला ऐसा लोगों को लगता है, सच नहीं है ये, है ना पुष्पा जी? पुलिस की जॉब बहुत अच्छी है। मैडम बहुत ज्यादा अच्छा है पुलिस का। हम तो बताए, हम इतना ज्यादा खुशकिस्मत आदमी है कि हम सोते हुए भी हम मुस्कुराते रहते हैं ये नौकरी पाके। है ना? क्यों पुष्पा जी? थाने के अंदर बोर हो जाते हैं तो सड़क पे आ जाते हैं ट्रैफिक में। हाँ। और फिर जब यहाँ बोर हो जाते हैं तो वापस थाने में चले जाते हैं ड्यूटी करने के लिए। वो मजा ही मजा एकदम। मैम हम आलिया रहमान। हाँ। आपके नए ट्रेनी जी मैम, ये हमारे हस्बैंड AR रहमान। AR रहमान? हाँ नहीं, अब्दुल रहीम रहमान। अब मैडम ने बताया था आपके बारे में। हम आपसे मिलने आ रहे थे। आपको यहाँ रास्ते में देखा तो हमने सोचा कि यहीं पे मिल लेते हैं। अब आप आइए, हम चाय पीते हैं और फिर आप आइए रहमान जी, आइए। चलिए। सर लगता है काम हो गया। आज हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। एक पुलिस वाली को तो हम आज उठा कर ही रहेंगे। जी सर। भाभी दो ना समोसे। चिपक गया। अरे वाह, ए बिल्ले, अरे देखना कितनी अच्छी न्यूज आई है आज। अरे ठूस ठूस कर समोसा खाने वाले के बाल जो कुछ बचे हैं वो साफ हो जाते हैं। आते कैसे हैं? सबको अभी पेपर पढ़ना है जब हम पेपर पढ़ रहे हैं। जहर दो। भाभी एक और दो ना। क्या चाहिए तुमको? चाय। ओ बिल्ले, अरे तुझे क्या लगता है, अरे इस थाने में जो एक लड़की आने वाली है ट्रेनिंग के लिए, उसकी आइडल कौन होगी और वो किसके जैसी बनना चाहेगी? कोई शक ही नहीं, 100% मैडम सर की तरह ही होंगे। हाँ, अपने थाने से डंडे हट जाएंगे, फूलों की दुकान सजेगी और पिटाई की जगह मिठाई होंगी। वाह, हर तरफ जज्बात और एक तो तुम्हारा ना थाने में रहना बंद कराना पड़ेगा हमको। सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पास करते हो तुम। नहीं चलने देंगे हम ये जज्बातों का जो जहर है ना, ये महिला पुलिस फोर्स में नहीं चलने देंगे हम। उनको सिखाएंगे लात का इंसाफ। ऐसा ना मजबूत सिपाही बनाएंगे हम उनको बताएंगे कि कैसे डंडा के जोर पे ऐसा मुजरिमों को सीधा किया जाता है। हाथ जोड़ कर नहीं, हाथ तोड़ कर। जय हिंद मैडम। जय हिंद। करिश्मा मैडम। जी हमें करिश्मा बताइए। जी हम अर्ना अवस्थी ट्रेनिंग के लिए आए हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आप हैं वो नया ट्रेनी अर्ना अवस्थी? जी मैडम। आइए बैठिए, आपका शुरुआत करते हैं जहर की आदत डालने से। जी मैडम हम कुछ समझे नहीं। अभी बदनाम के हाथ का चाय पियोगी तो फिर सब समझ जाओगी। वैसे बहुत अच्छा लगता है जब तुम्हारे जैसी जोशीली और जवान लड़कियां पुलिस फोर्स ज्वाइन करती है। समय बदल रहा है, लगता है कुछ अच्छा होगा पुलिस फोर्स में। अच्छा, पुलिस ट्रेनिंग का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, मुजरिमों का इलाज, घूसा, मुक्का और लात। पहले तोड़ो, फिर फोड़ो, फिर पूछो गुनाह का किया। क्या समझी? नाम क्या बताया अपना? कियारा कहते हैं मुझे, मेरठ से हूँ। मेरठ नाम तो सुना ही होगा आपने। वैसे मेरठ के लोग ना बहुत शांति प्रिय होते हैं, लेकिन कोई बुद्धि घुमा दे ना तो लाठी बजाते टाइम नहीं लगाते, गिरा गिरा के मारते हैं। लेकिन मैडम जी दिल के इतने बढ़िया होते हैं ना कि मारते भी है ना अस्पताल के सामने। तो कियारा, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, हर जगह नंबर 1, इम्प्रेसिव। तो फिर एक बात बताओ, हमारे देश के कुछ एरियाज का क्राइम ग्राफ इतना बढ़ा हुआ क्यों है? लाठी नहीं बजाए होंगे ना वहां पे ठीक से। हमारे यहाँ ना एक पुरानी कहावत है जी, जिसका लाठी
उसका हुक्का, जिसका हुक्का उसका सिक्का। मतलब लाठी वाले का ना राज चलता है इस दुनिया में। ऐसी जगह ना पुलिस को दबा के लाठी बजाने चाहिए इन मुजरिमों पे, अपने आप सब ठीक हो जाएंगे। ओके, लेकिन हमारे विचार इस मामले में थोड़े से अलग है। हमें ऐसा लगता है कि जज्बात से असली सुधार लाए जा सकते हैं। किसी भी इंसान के अंदर जाकर उस इंसान को अगर बदल दिया जाए जज्बातों के जरिए, तो उसकी बुराई अपने आप खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्व। हम भी तो वही कह रहे हैं मैडम, इन मुजरिमों को तोड़कर दोबारा बनाने से ये इंसान बनेंगे। तो तुम्हें नहीं लगता कि पुलिस को थोड़ा सा जज्बाती होना चाहिए? जज्बात का अपना असर है। ये लीजिए बदनाम स्पेशल चाय। पियो। छी, यही जहर का हम बात कर रहे थे। वैसे तुम हमारा बात समझी? मैडम हम अभी भी कुछ नहीं समझे। बिल्ले। हाँ। पहले मैं बहुत बढ़िया चोर हुआ करता था। हमारी चोरी की दुनिया में मेरा बहुत बड़ा नाम था। बैग में नहीं आया, वरना मैं तो आगरा गया था ताजमहल चुराने। लेकिन एक दिन मेरे जीवन में करिश्मा मैडम आई फरिश्ता बनकर, और उन्होंने मुझे पटक पटक कर गिरा गिरा कर धोया, निचोड़ा और सुखाने डाला। तब से इनका एक फोटो मैं अपने पर्स में रखता हूँ। जब भी कभी मन करता है चोरी करने का, पर्स से फोटो निकालकर चुपके से देख लेता हूँ, फिर चोरी करने की हिम्मत ही नहीं होती। हाँ, पर गांधी जी तो ये कहते हैं ना कि पापी को नहीं, पाप को खत्म करना चाहिए। आंख के बदले आंख, ऐसे तो दुनिया खत्म हो जाएगी ना मैडम। हमारा तो ये मानना है कि अपराधी को अगर सुधारना हो तो उसकी अंतरात्मा की अशुद्धि को खत्म करना चाहिए, उसे प्रेम करना सिखाना चाहिए, उसे जीवन का मूल्य सिखाना चाहिए, है ना मैडम? गलत एड्रेस पर आ गई हो तुम। अंदर हसीना मैडम मिलेगी, जाओ उनसे जाकर मिलो। उन्हीं के टाइप की हो तुम, जाइए। हसीना मैडम, हम आपको क्या बताएं, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं। उन्हीं से तो हम इंस्पायर होकर पुलिस फोर्स में आए हैं। वो हमारी इंस्पिरेशन है, हमारी आइडल है। हमको ना बिल्कुल उनकी जैसा ही बनना है। जी ऐसा है ना मैडम, करिश्मा मैडम हमारी आइडल है, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। वो क्या बोलते हैं उनके बारे में, दरोगा जी देखा तो बहुत, लेकिन तुमसा ना देखा। अब अचानक लाठी छोड़ के ठंडी लस्सी बनने में टाइम तो लगेगा ना मैडम जी। सही जगह आई हैं आप। अच्छा, एक बात हम आपको बताना चाहेंगे। शहर में ना एक गैंग सक्रिय घूम रहा है जो महिला पुलिस कर्मियों को उठा रहा है, तो तुम्हें थोड़ा सतर्क रहना होगा। मतलब ऐसे बदमाशों से बच के रहना होगा। हाँ, जाइए। जी मैडम। जज्बात जज्बात। अमरनाथ बेटे, तुमको पता नहीं तुमने किसको पकड़ा है। करिश्मा जी की सास है हम। अगर उनको पता चल गया ना तो फाड़ के खा जाएगी, पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। चेता रहे तुमको हम। अरे हमारे कोई हाथ तो खोलो, आंखें तो खोलो, कोई है? हाथ तो खोलो हमारे। बम 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 बम। किधर भाग रहे हैं? फालतू कुछ फ्री में मिल रहा है। अरे पुष्पा जी, पुष्पा जी। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। हमारे हाथ तो खोलो, आंखें तो खोलो। अरे हाँ, पुष्पा जी कौन है वो चपड़गंज जिसने आपके हाथ बांधे हैं? बताओ। अरे पुष्पा जी क्या हो गया? देख के भागे फालतू। बदनाम तुम भी शुरू हो गए। अरे हम तो तुम्हारी छोटी बहन की उम्र के हैं। बॉम्ब क्या कह रहे हो हमें? अरे पुष्पा जी आपकी बात सच है, वो आप बहन ही है। अरे लेकिन आपके शरीर में जो बॉम्ब बंधा हम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो क्या? हाँ।
संत आई हेल्पर। आइए, मैं आपका हेल्पर हूँ। पुष्पा जी किधर हैं? पुष्पा जी दिखाई नहीं दे रहे। पुष्पा वो उनका अपॉइंटमेंट था ना। कौन सा अपॉइंटमेंट? कैसा? एक सेकंड, कुछ हुआ है पुष्पा जी को? झज्जू के पास। झज्जू कैसा डॉक्टर है? हमने तो नहीं। कैसा डॉक्टर है ये झज्जू? डॉक्टर नहीं, झज्जू गोलगप्पे वाला। हाँ, वो गोलगप्पे खाने गई है क्योंकि आज आलू टिक्की फ्री मिल रही है इसलिए। बताओ, गोलगप्पा खाने के लिए भी अब पुष्पा जी अपॉइंटमेंट लेती है। फोन करो पुष्पा जी को, तत्काल में बुलाओ। बोलो मैडम सर ने उनको तत्काल में बुलाया। फोन करो, जल्दी करो। पर मैडम सर ने कब बुलाया मैडम? अम्मा झूठ बोलना है, झूठ बोलकर उनको बुलाना है। बहुत बड़ा बात नहीं कह दी है तुमको। बुलाओ आप। पर मैडम, गांधी जी कहते थे कि सत्य, अहिंसा और प्रेम जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए, और हमारा अनुभव कहता है कि हमें सत्य का ही साथ देना चाहिए। मैडम क्या है ना कि आपका जो मूल मंत्र है ना उसको थोड़ा पीछे छोड़ दीजिए। क्या है कि पुष्पा जी को बुलाना है और उनको बुलाने के लिए साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो फोन कीजिए। और वैसे भी महात्मा गांधी बहुत महान व्यक्ति है। आजकल कहाँ उनके जैसा लोग होते हैं। पहले का टाइम कुछ और था और अब का टाइम कुछ और है। तो अपना काम कराने के लिए ना थोड़े बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं। हाँ, बोल रही हूँ। कब बोलोगी? कब बोलना है? 100% अग्री करती हूँ आरना जी से। बिल्कुल सही कह रही है ये। थैंक यू। सत्य और ईमानदारी, यही तो 2 तरीके हैं जीने के। हमारे पुलिस फोर्स का भी तो पहला स्लोगन यही है ना, सत्यमेव जयते। जान छूटे तो छूटे, ईमानदारी का दामन ना छूटे। मैडम क्या हुआ? पुष्पा जी बोल यार। पुष्पा जी को क्या हुआ? पुष्पा जी को कोई बम लगा दिया है।